हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, क्या हालचाल। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो मार्केट में वो हो चुका है जिस बात का डर था, जिस बात के लिए हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि मार्केट में जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ये ब्रेक डाउन हो रहा है। और ये ब्रेक डाउन आज हुआ और 24,700 के नीचे मार्केट गया। 24,700 के नीचे मार्केट गया और वहां से और ज्यादा नीचे गया, 24,460-70 तक आया था। तो मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न चलने लगा है। अब इसका सपोर्ट सीधा सीधा नीचे 24,000 पे दिख रहा है। उससे पहले कहीं सपोर्ट नहीं है। तो जो ये 700 पॉइंट की रेंज थी तो वो 200 पॉइंट तो आ चुके हैं, अभी 200-250 पॉइंट आ चुके हैं और 400 पॉइंट अभी नीचे बचा हुआ, 450 पॉइंट नीचे बचा हुआ, क्योंकि गारंटी नहीं है कि 24,000 पे भी ये सस्टेन करे ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो चलिए चलते अपने चार्ट पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो रहा है, अब क्या होप बची हुई है यहाँ से। तो चलिए चलते अपने चार्ट पे और डिस्कस करते हैं कल के लिए मार्केट में क्या होगा। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था इस पे काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और ये यहां से कंफर्म भी कर रहा था। जो ये रैली हुई थी, ये पहला शोल्डर था, फिर ये हेड था और ये दूसरा जो शोल्डर बना था ये नीचे बना था। तो अब इसने यहां से इसको ब्रेक कर दिया है और इसका टारगेट अब यहाँ पे 24,000 पे दिख रहा है। जो 400-450 पॉइंट बचे तो ये 24,000 पे इसका टारगेट दिख रहा है और ये काफी दिनों से बन रहा था। और तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा ही वीक था, जो 25,000 से ऊपर नहीं गया ये और वहीं से ये गिरा है। जो ये फ्राइडे को इसने थोड़ा सा कवर किया था कि यहाँ से दिखा रहा था कि ये ऊपर जा सकता है और मंडे को उस कैंडल के ऊपर ही खुला था जो फ्राइडे क्लोजिंग था। बट उसके बाद इसने जो ये रेड कैंडल बना था सेकंड हाफ में जो सेलिंग आई थी, तो वहां से समझ आ गया था कि ये ब्रेक हो सकता है और जैसे ही ये 24,700 के नीचे जाएगा तो ये बहुत वीक हो जाएगा। तो 24,700 जैसे ही आज टूटा था सुबह में, तो उसके बाद ये 24,445 तक गया निफ्टी, यानी ये काफी वीक हो गया। अब इसमें 400 पॉइंट की और जगह बनती है। जो फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है यहाँ से, अगर इस सपोर्ट से नीचे जाएगा तो काफी नीचे और सपोर्ट दिखेंगे। लेकिन निफ्टी ओवरऑल यहाँ से वीक हो चुका है बहुत ज्यादा और काफी दिनों से ही वीक चल रहा था। जितना बड़ा क्रैश हुआ था, अक्टूबर काफी वॉलेटाइल मंथ रहता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अक्टूबर में बहुत कुछ होता है, या तो बहुत तेजी आती है, बहुत मंदी का भी एक दौर आता है मार्केट में। तो अभी बहुत मंदी आ रही है और कोई भी सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे आईटी ले लीजिए, फार्मा, एफएमसीजी, रियलिटी, कोई भी सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है मार्केट को। जो एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सपोर्ट किया था, बट उसमें भी जो वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया, तो उसमें भी करेक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा शैडो दिख रहा है ऊपर के कैंडल से, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में जो बात है कि बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा था कि जो इसमें जो ये नेकलाइन थी ये अभी ब्रेक नहीं हुई है, जो इसने लो बनाया था उससे अभी थोड़ा सा ये दूर है, बट इसमें भी एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। जो ये थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर गया था, जो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था बैंक निफ्टी, और उसके बाद ये इवनिंग स्टार से पैटर्न बन रहा है। बट बैंक निफ्टी है और निफ्टी है तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि वीक हो चुके हैं। इनमें कोई अभी इतना वो नहीं है कि आप लॉन्ग करके जाएं। अभी शॉर्ट का ही मार्केट चल रहा है, और या अगर आप शॉर्ट नहीं करते तो आप मार्केट से भी दूर रह सकते हैं। अभी मार्केट में कोई पोजीशन लेने का कोई भी अभी टाइम नहीं है। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या पोजीशनल ट्रेड, तो अभी कोई पोजीशनल या स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट नहीं बन रहा है। अगर हाँ, आप अगर शॉर्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप इंटरडे बेसिस पे चीजें करते हो, इंटरडे बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी मार्केट का बिहेवियर चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और सेलिंग भी देखने को मिली। तो वो सेलिंग दिख रही है साफ साफ। जो जैसे ही प्रॉफिट में लोग आ रहे हैं और अपना कोई भी स्टॉक में प्रॉफिट में जा रहा है तो वो वहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं, तो काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और साथ में सेलिंग भी हो रही है। और एफआईज का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। डीआई बहुत दिनों से खरीद रहे हैं और एफआई इस मंथ के पहले से ही बेच रहे थे, तो उन्होंने अभी तक 10 बिलियन की सेलिंग कर दी है। तो ये जब 10 बिलियन की सेलिंग हो चुकी, तो लास्ट टाइम 10 बिलियन की सेलिंग कोविड में हुई थी, तो उस टाइम मार्केट 30% डाउन आया था। और उससे पहले 4 बिलियन की सेलिंग 2008 में हुई थी, तो वहां भी 40% मार्केट डाउन हो चुका था। अभी तो मार्केट निफ्टी है जो मार्केट है वो अभी 7% ही डाउन आया है अपने हाई से। तो अभी भी मार्केट में काफी जगह बनती है और कोई कोई स्टॉक तो अपने हाई से 50% तक गिर चुके हैं। तो अभी बहुत संभल कर आपको अभी ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं एचडीएफसी के और रिलायंस के चार्ट पे और देखते हैं उनमें क्या हो रहा है। हम आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। तो एचडीएफसी बैंक में मैंने आपको बताया था कि कब तक ये सिंगल हैंडेडली होल्ड करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को, क्योंकि इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आया, तो इसमें तेजी थी और ये गैप अप खुला था और यही काफी दिनों से मार्केट को संभाल रहा था। जो गिरा भी था इसी की वजह से मार्केट, और ये संभाल भी रहा था क्योंकि इसमें ये जो है 1800 का अपना ऑल टाइम हाई पे आ गया था। तो मैंने आपको पहले बताया था कि काफी ऊपर जा चुका है। जो ये ट्रेंड अभी चल चुका है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेंड चला था, मैंने कहा भी था कि अब ये कब तक संभालेगा। जिस दिन ये गिरेगा तो मार्केट उस दिन बहुत गिरेगा। तो आज ये गिरा तो मार्केट को ये अपने साथ ले गया। निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत गिरावट आई और हर सेक्टर में गिरावट आई। स्मॉल कैप मिड कैप भी बहुत ज्यादा गिरे हैं आज। तो ओवरऑल मार्केट बेरिश है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग करेंगे तो अभी सही समय नहीं होगा लॉन्ग करने का। अगर आप शॉर्ट करते तो शॉर्ट में आपको पैसा बन सकता है, बट लॉन्ग में अभी पैसा नहीं बन सकता है। जब मार्केट ये डिसाइड कर लेगा कि बॉटम बनाएगा तभी आप लॉन्ग के लिए जाएं, नहीं तो अभी आप शॉर्ट ही करें या अभी मार्केट से दूर ही रहे। तो चलिए रिलायंस के चार्ट पे चलते हैं, रिलायंस को देख लेते हैं, उसके बाद सेक्टर्स को, स्टॉक्स को देखते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रहा है, क्योंकि लॉन्ग तो अभी मैं बोलूंगा नहीं करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम आ चुके सेक्टर्स के चार्ट पे। तो आज देख लेते हैं सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो सेक्टर में पहले देखते हैं निफ्टी 50 300 पॉइंट गिरा है 1.25%। निफ्टी बैंक 700 पॉइंट गिरा है 1.25%। निफ्टी फार्मा 300 पॉइंट गिरा 1.25%। आईटी भी गिरा, लेकिन आईटी आज कम गिरा है क्योंकि आईटी स्ट्रॉन्ग था, बट काफी रिजल्ट थे आईटी में।
तो उसकी वजह से आईटी गिरा है काफ़ी, इसमें टीसीएस वगैरह गिरे थे, तो टीसीएस का काफ़ी वेटेज है तो उसकी वजह से, और इन्फोसिस का भी वेटेज, तो इन्फोसिस भी गिरा था जो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था इन्फोसिस में, तो उसका फॉलोअप आ रहा है, तो इन्फोसिस भी गिरा है। एफएमसीजी भी आज गिरा था, तो एफएमसीजी बट कम गिरा था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से ही डाउन ट्रेंड में चला था, तो आज जब मार्केट ओवरऑल मार्केट गिरा था तो एफएमसीजी थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। निफ्टी ऑटो भी गिरा है, ऑटो सेक्टर में हमने जो कल पैटर्न देखा था कि इसमें सपोर्ट ले रहा है और नीचे से शेडो आया था, तो वो शेडो और वो सपोर्ट काम नहीं आया और आज वो 2.5% गिरा है। और निफ्टी स्मॉल कैप जो मैंने कल बताया था कि इसमें तबाही मचने वाली है, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत गंदे गिरेंगे, क्योंकि कल ही उसमें इतना पैटर्न बन गया था, इतना बड़ा पैटर्न बनाया था, इतना बड़ा कैंडल बना था कि उसका फॉलोअप आएगा तो बहुत ज़्यादा हालत खराब होगी, और आज वैसा ही हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप बहुत गिरा और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज 1% गिरा, सेंसेक्स भी 1% गिरा। निफ्टी पीएससी सेक्टर जो पब्लिक एंटरप्राइज सेक्टर है, मैंने ये भी बताया था काफ़ी दिनों पहले से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये, और पीएससी बैंक बहुत ज़्यादा वीक है, इनको तो हम देख ही भी नहीं रहे थे, तो पीएससी बैंक भी 4% गिरे हैं आज। निफ्टी रियलिटी भी जो हायर बॉटम बना था वो काम नहीं आया और आज 3.5% गिरे हैं। निफ्टी इंफ्रा, तो इंफ्रा भी काफ़ी गिरा है, मेटल आज 3% गिरा है, निफ्टी एनर्जी भी 2.5% गिरा है, निफ्टी मीडिया भी 2.5% गिरा है और मिड कैप भी 2% गिरा है। यानी ओवरऑल मार्केट में कहीं से भी सपोर्ट नहीं, कोई भी होप नहीं कि मार्केट यहाँ से बच सकता है। और जैसे ही उसने 24,700 का मार्क ब्रेक किया था वहाँ से बहुत शार्प फॉल आया था मार्केट में, और काफ़ी दिनों से जो लोअर शोल्डर बना था वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे दिखा रहा था कि मार्केट बहुत वीक है। तो आज कैफाई डेटा भी देख ले, तो आज कैफाई डेटा आप देख सकते हैं कि आज कैफाई डेटा भी देख लेते, तो एफआई और डीआई का डेटा देख लेते, तो आज डीआईज ने 16,865 करोड़ की बाइंग की और सेलिंग 10,996 करोड़ की है, जिसमें नेट वैल्यू उनकी 5,869 करोड़ आ रही है। यानी डीआईज पॉजिटिव है मार्केट में और वो बाइंग कर रहे हैं, अपनी सेलिंग से ज़्यादा वो बाइंग कर रहे हैं। बट जो एफआईज है वो उल्टा कर रहे हैं, उनकी सेलिंग की वैल्यू ज़्यादा हो रही है उनकी बाइंग हैज़ कम्पेयर टू बाइंग। अगर वो आज उन्होंने 15,500 करोड़ की बाइंग की है और 19,550 करोड़ की सेलिंग की है, यानी आज भी 4,000 करोड़ का डिफरेंस आया है, यानी वो फिर से माइनस में गए हैं, नेट माइनस में आए हैं वो इस मंथ की। और जो सितंबर मंथ था लास्ट में, वहाँ से वो सेलिंग ही कर रहे हैं और मार्केट को वही हर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें ही हर्ट कर रही है मार्केट। जो एफआई की सेलिंग है वो नहीं रुक रही, इसलिए मार्केट भी बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। अब देख लेते हैं स्टॉक्स को। स्टॉक्स में पहला है हमारा एमएनएम में जो एम पैटर्न बना था उसको एक बार ब्रेक होने के बाद अब ये रिटेस्ट कर रहा है उसकी नेकलाइन को, और आज इसका रिएक्शन भी आया। अगर ये यहाँ से कल फॉलोअप आता है तो ये हमें 2600 के लेवल तक जा सकता है, तो ये भी शॉर्ट के लिए अच्छा है स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है शॉर्ट के लिए स्कॉट, और ये काफ़ी सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये हमें 3400 और 3300 के लेवल तक आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बड़ा पैटर्न बना था जो डब्ल्यू पैटर्न, ये एम पैटर्न, और अब उसका नेकलाइन ब्रेक होने के बिल्कुल ही करीब है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती तो हमें काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है इसमें नीचे की तरफ। तीसरा है गोदरेज, ये विप्रो। तो विप्रो में क्या है कि जो ये गैप डाउन हुआ था, इतना बड़ा गैप बना था, उस पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, और कल का कैंडल और आज का कैंडल बेरिश बने हैं, तो ये रेजिस्टेंस लेके 515-12 तक आ सकता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है तो यहाँ तक आ सकता है, ये भी शॉर्ट ट्रेड है। और इसमें अगला है इन्फोसिस में भी आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस था 1960 का जो ऑल टाइम इसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस था, वहाँ से गिरकर इसने एक सपोर्ट बनाया था और सपोर्ट एरिया को भी आज ब्रीच कर दिया, और उसके बाद आज का कैंडल शेडो आया आज के कैंडल में, यानी ये रेजिस्टेंस मान रहा है। तो यहाँ से अगर ये गिरेगा, कल रेड कैंडल बनता है, तो ये 2-4 दिन में 1735 तक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहीं पे हमें सपोर्ट लेवल दिख रहा है इसका, तो ये भी शॉर्ट ट्रेड है, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड दिख रहा है। और अगला है डीएलएफ में भी मैंने पहले हम लॉन्ग कर रहे थे, बट उसमें जब ये 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है तो उसके बाद हमने इसको शॉर्ट के लिए सेलेक्ट किया, क्योंकि ये भी अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया। अगर ये सपोर्ट से गिरता है यहाँ से कल अगर 810 के नीचे निकलता है तो ये हमें 730 तक दिख सकता है कुछ अगले ट्रेडिंग सेशंस में, क्योंकि ये भी काफ़ी वीक है, रियलिटी सेक्टर भी काफ़ी वीक हो चुका है। तो ये 5 स्टॉक्स हैं जो हमने सेलेक्ट किया शॉर्ट के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो हर स्टॉक को इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरीज लगाता हूँ और पोस्ट भी डालता हूँ कि कौन सा स्टॉक क्या मूवमेंट दिखा रहा है लाइव मार्केट में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।